समंदर के किनारे एक घर था, अनवर का, एक गरीब मछुआरा जिसकी किस्मत ने जैसे उसे नाता ही तोड़ लिया था। पिछले कई हफ्तों से अनवर के जाल खाली लौटते आ रहे थे। ना एक मछली, ना कोई उम्मीद। घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और अब तो हालात इतने बुरे हो चुके थे कि उसकी बीवी नज़मा, जो कभी उसे आंखों में सपने लेकर ब्याही थी, अब उसे छोड़ने का सोचने लगी थी। अगर आज भी मछली नहीं लाया तो घर लौटने की जरूरत नहीं। नज़मा के ये अल्फाज सुबह सुबह अनवर के कानों में गूंजे थे। वो चुप रहा, बस एक गहरी सांस ली और अपनी टूटी सी कश्ती लेकर समंदर की तरफ चल पड़ा। शायद आज किस्मत बदल जाए। नज़मा उस दिन देर तक घर में नहीं रुकी। वो बाहर आई और समंदर के किनारे बैठ गई। लहरों को देखती रही। उनका शोर उसका दिल डुबो रहा था। किससे शादी कर ली मैंने, उसने खुद से कहा। गरीब फटीचर, मनहूस इंसान। वो खामोश हो गई। फिर दिल ही दिल में सोचने लगी, अगर आज भी वो खाली हाथ लौटा तो मैं हमेशा के लिए इस घर को छोड़ दूंगी। वैसे भी क्या बचा है यहाँ। शाम ढलने लगी थी और तभी दूर समंदर पर एक कश्ती नजर आई, छोटी सी डोलती हुई। उसकी आंखों ने पहचान लिया, वो अनवर था। उसका शौहर लौट रहा था। उम्मीद की एक आखिरी डोर के साथ नज़मा खड़ी हो गई, आंखें जाल टटोलने लगी। शायद आज मछलियां हों, लेकिन नहीं, आज भी सब मछुआरों के जाल मछलियों से भरे थे। नज़मा चीखते हुए कहा, और तुम 20 दिन से एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। तुमसे कुछ नहीं हो सकता। अनवर जो घर की दीवार से सिर टिकाए बैठा था, थके हुए लहजे में बोला, मैं कोशिश तो करता हूं नज़मा, मगर किस्मत साथ नहीं दे रही। पर तुम फिक्र मत करो, देखना कल सुबह सब ठीक होगा। बस बहुत हो गया। अगर कल भी तुम खाली हाथ लौटे तो मैं हमेशा के लिए इस घर से चली जाऊंगी, अपने माँ बाप के पास। यह कहकर वो बर्तनों के पास जाकर बैठ गई, जैसे खाने की चीजें अनवर से छुपाना चाहती हूं। अनवर बोला, नज़मा, मुझे यकीन है तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। नज़मा खामोश रही। अनवर की आवाज अब और ज्यादा कमजोर हो गई थी। मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को दे दो। नज़मा ने तुर लहजे में जवाब दिया, क्या खिलाऊं तुम्हें, जब कुछ लाए ही नहीं तो खाओगे क्या। मैं भी भूखी हूं और वो भी तुम्हारी वजह से। तुम्हारे साथ रहने से बेहतर है मैं अपने माँ बाप के घर लौट जाऊं या फिर समुंदर में कूदकर अपनी जान दे दूं। नज़मा के इन तलखे अल्फाजों ने जैसे अनवर के सीने को चीर दिया। उसने फौरन नज़मा की तरफ देखा मगर कुछ कह ना सका, बस चुपचाप घर से बाहर निकल गया। जैसे ही अनवर घर से बाहर निकला, नज़मा ने जल्दी से मिट्टी के बर्तन में छुपाया हुआ सालन और सूखी रोटियां निकाली और जल्दबाजी में खाने लगी, इस खौफ से कि कहीं उसका शौहर वापस आकर कुछ मांग ना ले। अनवर बस्ती के मछुए फिरोज के दरवाजे पर पहुंचा और धीरे से दरवाजा खटखटाया। फिरोज बाहर आया तो अनवर नरमी से बोला, भाई, आज घर में खाने को कुछ नहीं है, अगर मुमकिन हो तो थोड़ी सी रोटी या कुछ दे दो। बस्ती का हर शख्स जानता था कि अनवर की किस्मत बहुत खराब हो चुकी है। मछलियां उसके जाल से जैसे कसम खाकर दूर भागती थीं। लोग अब उससे कतराने लगे थे। फिरोज भी अब उससे मिलना पसंद नहीं करता था। फिरोज ने बेजारी से कहा, घर में कुछ नहीं है और सुनो, आइंदा यहां मत आना। अनवर की नजरें फिरोज के घर में पड़ी उन ढेर सारी मछलियों पर जा टिकी जिन्हें वो सुबह बाजार में बेचने वाला था। उसने नरमी से कहा, अल्लाह ने आज तुम्हें बहुत दिया है, क्या उन मछलियों में से एक मछली मुझे उधार दे सकते हो। मैं भीख नहीं मांग रहा, कसम से जब मेरे हाथ कोई मछली लगेगी तो एक नहीं दो, लौटा दूंगा। मगर फिरोज ने ताने से कहा, तू मछली पकड़ेगा, तू जिसे 20 दिन से एक भी मछली नहीं मिली, चल हट यहां से। अनवर ने बेजारी और शर्मिंदगी के साथ वहां से रुख सिकिंग किया और एक दूसरे मछुए के घर गया, मगर वहां भी सिर्फ तौहीन मिली, जैसे बस्ती ने उसे कबूल करना छोड़ दिया हो। बेबस अनवर अब समुंदर की लहरों के पास आ बैठा। चुपचाप, थका हुआ, टूटा हुआ, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तेरे इस बंदे की मदद कर। सबके जाल में मछलियां हैं, मेरे जाल में क्यों नहीं। तू ही मेरा रब है, तू ही मेरा सहारा है। उसके आंसू उसके चेहरे को भिगो रहे थे और समुंदर की लहरें उसके कपड़ों को भूख से उसका जिस्म कांप रहा था। उसे लग रहा था अब कुछ नहीं बचा, ना हिम्मत,
ना उम्मीद, ना रोटियां, ना मछलियां। उसी वक्त एक बूढ़ा शख्स, जिसे सब बाबा कहते थे, समुंदर की तरफ आता दिखाई दिया। उसने अनवर को देखा और कहा, बेटा, समुंदर का पानी अब और करीब आ जाएगा, यहां बैठना खतरनाक हो सकता है। उठो। अनवर जैसे किसी और ही दुनिया में गुम था। उसने बाबा की बात सुनी ही नहीं। बाबा फिर नरमी से बोला, बेटा, सब ठीक हो जाएगा, सुनो, कोई परेशानी है तो मुझसे कहो। अनवर ने भीगी नजरों से उसकी तरफ देखा, मगर लफ्ज गले में अटक गए। बाबा ने फिर कहा, बेटा, हालात से डर कर बैठ जाना मर्द की फितरत नहीं होती। दिल छोटा मत करो, बताओ क्या तकलीफा है। अनवर की आवाज कांप रही थी। खाने के लिए कुछ मिलेगा। बाबा मुस्कुराया और बोला, बस इतनी सी बात, तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। बाबा अपने घर चला गया और थोड़ी ही देर में वापस लौटा, हाथों में एक थाली जिसमें सब्जी, दाल और 3 रोटियां थीं। उसने वो थाली अनवर के सामने रखते हुए कहा, लो बेटा, ये तुम्हारे लिए है। अनवर की आंखें फिर से नम हो गईं। उसने कांपते हाथों से खाना लिया और सिसकियों में कहा, शुक्रिया बाबा। फिर वो तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ा और जैसे ही घर पहुंचा, आवाज दी, देखो नज़मा, खाना ले आया हूं। अनवर ने दरवाजे पर दाखिल होते ही खुशी से कहा, जैसे कोई फतह हासिल करके लौटा हो। लेकिन नज़मा, जो पहले ही चोरी छुपे पेट भर चुकी थी, ने 3 में से 2 रोटियां और ज्यादातर सालन अपने लिए रख लिया और अनवर की तरफ एक रोटी के साथ थोड़ी सी दाल और सब्जी बढ़ा दी। मगर अनवर, वो शख्स जो मोहब्बत में भी अपनी गुर्बत भूल चुका था, उस एक रोटी में भी सुकून तलाश रहा था। उसने शुक्र अदा किया और चुपचाप बैठकर खाना खा लिया। खाना खाने के बाद वह जल्दी ही सो गया। दिल में एक ही सोच लिया कि कल सुबह सूरज के साथ मैं भी अपनी तकदीर को फिर से आमाऊंगा। उस वक्त समुंदर की लहरें किनारे से कुछ यूं टकरा रही थीं जैसे कोई पुराना नगमा गा रही हो। अनवर ने सुबह सवेरे अपनी जजर कश्ती समंदर के सबसे गहरे और खतरनाक इलाके की तरफ मोड़ दी, वहां जहां जाते हुए उसके रूह तक कांप उठती थी। मगर आज नज़मा की मोहब्बत, या कहें उसके तल्ख से अल्फाज, उसे वहां खींच लाए थे। उसकी कश्ती उस इलाके की लहरों को सहने लायक नहीं थी। फिर भी उसने बीवी की खातिर अपनी जान दांव पर लगा दी। या तो आज मछली मिलेगी या फिर मैं इसी समंदर में गुमनाम हो जाऊंगा। उसने सोचते हुए अपना जाल समंदर में फेंका। कल रात की नज़मा की बातें उसके जहन में गूंज रही थीं। तुम्हारे साथ रहने से बेहतर है मैं समंदर में कूद जाऊं। अगर कल भी मछली ना लाए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। हमेशा के लिए इन अल्फाजों ने अनवर के दिल पर ऐसा बोझ डाल दिया था कि अब उसे मौत का भी खौफ न था। उसकी सोच बस एक ही थी, मछली चाहिए। किसी भी कीमत पर वो मोहब्बत जो अनवर ने सच्चे दिल से निभाई थी, वही आज उसे समंदर की आगोश में ले जा रही थी। कई घंटे बीत गए, लेकिन जाल वैसा ही खाली का खाली। दोपहर की धूप अब शोले बन चुकी थी। पसीना उसके माथे से बहता हुआ आंखों में जलन पैदा कर रहा था। बीच उसकी नजर दूर समंदर में एक बड़ी और मजबूत कश्ती पर पड़ी। कश्ती में खड़ा शख्स कुछ जाना पहचाना लगा। वो फिरज था, वही फिरज जिसने बीती रात उसे दुत्कारा था, जलील किया था। अब फिरज की कश्ती मछलियों से लबरेज थी। जाल खींचता और नई मछलियां उसमें आ जाती। उसके पास मछली पकड़ने का आला दर्जे का सामान था। सब कुछ ऐसा जैसे किस्मत उसी की बंदी हो। अनवर चुपचाप उसकी कश्ती के पास गया। फिर ने उसे देखा और अपनी कश्ती में पड़ी सबसे बड़ी मछली को ऊपर उठाकर दिखाया, जैसे कह रहा हो, देख किस्मत किसे कहते हैं। वो मछली इतनी बड़ी थी कि अगर अनवर उसे बेच पाता तो 1 महीना आराम से गुजार सकता था। अनवर की आंखों में एक बार फिर मायूसी उतर आई। दिल ने खुद से कहा, आज भी मैं खाली हाथ ही लौटूंगा। और वाकई जब रात के अंधेरे में वो घर लौटा तो दिल दहल रहा था। क्या नज़मा सच में चली गई? डरते डरते उसने दरवाजा खोला, अंदर झांका और तब दिल को सुकून मिला। नज़मा अब भी वहीं थी। नज़मा, आज एक बहुत बड़ी मछली मेरे जाल में आ गई थी। अनवर ने नजरें झुकाए, अपने लफ्जों को मजबूत करते हुए झूठ कहा। बस उसे कश्ती तक लाने ही वाला था कि हाथ से फिसलकर समंदर में गिर गई। मगर कल यकीनन मैं उसे पकड़ लाऊंगा। नज़मा बिस्तर पर करवट लिए लेटी रही, निगाहें छत की तरफ थीं। जवाब में खामोशी थी, ना तस्लीम ना इनकार। अनवर ने एक गिलास में पानी भरते हुए उसकी तरफ देखा, फिर नरमी से बोला, मुझे मालूम था तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। मैं हार नहीं मानूंगा। नज़मा, देखना अच्छे दिन जल्द आने वाले हैं। मगर नज़मा अब उसकी बातों से बेतल्लुक हो चुकी थी।
उसका दिल अनवर से कट चुका था और उसका फैसला पक्का था। उसने अपने तमाम कपड़े एक संदूक में बांध लिए थे। अब वो सिर्फ सुबह के उजाले और स्टेशन से चलने वाली अगली ट्रेन का इंतजार कर रही थी। वो अनवर को इस इरादे की भनक तक न थी। उसे लगा कि आज भले मछली ना मिली हो, लेकिन बीवी का साथ उसका हौसला बना रहा। वो समझ रहा था कि नज़मा उसके साथ है। वो फिर उसी साहिल पर जा पहुंचा, वहीं जहां पिछली रात एक बूढ़े शख्स ने उसे इंसानियत का चिराग दिखाया था। मगर आज वहां कोई नहीं था, ना बूढ़ा, ना रहम, ना उम्मीद। अनवर की निगाहें बेचैनी से इधर उधर घूमती रहीं। अगर वो बूढ़ा आज ना आया तो मैं नज़मा के लिए क्या लेकर जाऊंगा। वक्त सर्द हवाओं के साथ सरकता गया। लहरें शोर मचाती हुई साहिल से टकरा रही थीं। सितारे और ठंडी रात मिलकर उसकी उम्मीदों को और ठंडा कर रहे थे। कुछ ही देर बाद अनवर मायूस होकर अपने छोटे से घर लौट आया। यह पहली रात थी जब वो अपनी बीवी के लिए खाने का एक निवाला भी न ला सका। नज़मा पहले ही कुछ खा चुकी थी और अब अपने जाने की तैयारियों के साथ नींद में जा चुकी थी, जबकि अनवर की आंखें घर में रखे बर्तनों पर टिकी थीं। शायद कोई रोटी, कोई निवाला कहीं कुछ बचा हो। फिर उसकी नजर एक पतीली पर पड़ी, किसी कोने में छुपी हुई, जैसे जानबूझकर आंखों से ओझल रखी गई हो। जैसे ही उसने उसे खोला, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। पतीली पूरी तरह पके हुए चावलों से भरी हुई थी। उसके लबों से बेसाख्ता निकला, नज़मा। देखो चावल, लेकिन लफ्ज़ अधूरे रह गए क्योंकि वह समझ चुका था ये वही चावल थे जो नज़मा ने उससे छुपा कर रखे थे। अब सवाल था, जब घर में कुछ था ही नहीं तो ये चावल आए कहां से जहन में गुजरे। लम्हात घूमने लगे। 1 महीना पहले जब अनवर ने आखिरी बार मछली बेची थी और इन चावलों को घर लाया था, तब से एक बार भी यह चावल पके नहीं थे। आज नज़मा ने वही चावल सिर्फ अपने लिए पकाए, उन्हें छुपाया और फिर पेट भरकर सो गई। अनवर को इस बात का अफसोस नहीं था कि नज़मा ने उसे भूखा रख छोड़ा, बल्कि एक अजीब सी तसल्ली थी। चलो, वो भूखी नहीं सोई। उसने उन्हीं बचे हुए चावलों से अपना पेट भरा। आधी रात को समंदर का पानी जैसे हर हद पार कर चुका था। अब वो उनके घर की दहलीज तक आ पहुंचा था। ठंडी हवाओं ने कमरे को सर्दियों जैसी ठिठुरन से भर दिया। अनवर ने एक पुरानी चादर ओढ़ी और बिस्तर पर लेटकर खिड़की से समंदर की लहरों को आते जाते देखता रहा। दिल ही दिल में सोचता रहा, आज पूरा दिन भूखा रहा और नज़मा ने चावल भी छुपा लिए। इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ वो कब सो गया पता ही न चला, और फिर सुबह हो गई। एक ऐसी सुबह जो अनवर को नज़मा का असली चेहरा दिखाने वाली थी। एक ऐसी सुबह जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। आज की सुबह एक हकीकत थी, एक ऐसा सबक उन औरतों के लिए जो अपने शौहर की तंगदस्ती में उनका साथ छोड़ देती हैं। सूरज की पहली किरण के साथ ही अनवर फिर से उठ खड़ा हुआ। माथे पर वही पुराना इरादा, सीने में नई उम्मीद की लौ। नज़मा अब भी नींद में थी और अनवर उसे शायद आखिरी बार बीवी के तौर पर देख रहा था। मगर नज़मा के इरादों से बेखबर वो आज भी उसी की खातिर मेहनत करने घर से निकल गया। आज वो एक और बड़ा रिस्क लेने जा रहा था, समंदर के और अंदर और गहराई में। इसीलिए वो अपनी कश्ती की हालत का जायजा लेने लगा। क्या वो इस तूफानी समंदर का सामना कर सकेगी? इधर घर के अंदर नज़मा जाग चुकी थी, मगर अब उसकी मंजिल घर नहीं, रेलवे स्टेशन थी। उसने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और हमेशा हमेशा के लिए अनवर की जिंदगी से निकल गई। अब सूरज थोड़ा और ऊंचा हो चुका था। अनवर ने अपने हाथों में जाल उठाया और उसे समंदर में फेंक दिया। हर बार की तरह उम्मीद की एक डोर और इंतजार की एक लहर। मगर इस बार कुछ अलग था। जाल अचानक भारी होने लगा, रस्सियां तन गईं और अनवर का दिल तेजी से धड़कने लगा। जब उसने जाल को खींचा तो उसके चेहरे पर एक अनजानी सी चमक आ गई। जाल में एक बड़ी मछली थी और उसके साथ उसके नन्हें बच्चे भी। मछली की आंखें अनवर की आंखों से मिली, गहरी दुख से भरी, जैसे मदद की गुहार कर रही हो। उसके बच्चे मासूम, बेचैन और बेबस जाल में फंसे हुए छटपटा रहे थे। अनवर का दिल पिघल गया। उसने आहिस्ता से जाल खोला और उन नन्हे बच्चों को एक एक करके समंदर में छोड़ दिया। वो फौरन तैरकर अपनी माँ के गिर्द चक्कर लगाने लगे, जैसे उसकी हिफाजत कर रहे हों। मगर उनकी माँ अब भी जाल में थी, बेबस, लाचार और खामोश बच्चों की निगाहें उसे देख रही थीं, उस उम्मीद से कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। अनवर सब कुछ समझ चुका था, मगर वो मजबूर था। उसके पास ना पैसा था, ना रास्ता। आज अगर वह यह मछली नहीं ले गया तो शायद उसके घर का चूल्हा ना जले,
शायद भूख उसे फिर कश्ती पर आने से रोक दे। उसने जाल को धीरे धीरे कश्ती में खींचा। मछली कश्ती में आकर तड़पने लगी और उसके बच्चे अब भी कश्ती के साथ तैरते रहे, जैसे मछली को पुकार रहे हों। अम्मी लौट आओ। अनवर ने एक नजर उस मछली पर डाली और दूसरी उसके बच्चों पर। दोनों निगाहों में आंसू थे, दोनों में चाहत थी, दोनों में एक इम्तिहान। अब वक्त कम था, मछली बस आखिरी सांसें ले रही थी। अनवर ने गहरी सांस ली और उस तड़पती मछली को दोनों हाथों से उठाकर समंदर में फेंक दिया। उस मछली ने पानी में गिरते ही तेजी से तैरना शुरू किया। उसके बच्चे उसके साथ लिपट गए, जैसे बिछड़े हुए परिंदे अपने घोंसले से मिल गए हों। अनवर अपनी कश्ती में बैठा भीगी आंखों से उस मंजर को देखता रहा। आज उसने भूख को हराया था, आज उसने मोहब्बत को चुना था, और आज शायद पहली बार वो खुद को हार कर भी जीतता हुआ महसूस कर रहा था। अनवर की आंखों से अश्क बह रहे थे। वो उस मछली को देखता रहा। आज पहली बार महसूस हुआ कि मैं सिर्फ एक मछेरा नहीं, एक इंसान भी हूं। वो बड़ी मछली जो कुछ लम्हों पहले तड़प रही थी, अब गहराइयों की जानिब लौटने से पहले एक बार पलटकर अनवर को देखती है, जैसे उसकी आंखें कह रही हों, शुक्रिया। फिर वो मछली अपने बच्चों के साथ समंदर की गहराइयों में गायब हो गई। अनवर वहीं कश्ती में सर थामे बैठ गया। दिल कांप रहा था, लब खामोश थे। मैंने ये क्या कर दिया? उसने खुद से सवाल किया। कुछ पल की खामोशी के बाद वो फिर बुदबुदाया, अगर आज मैं खुश नहीं हूं तो क्या हुआ? वो मछली और उसके बच्चे तो खुश हैं ना। ये कहते ही वो आंखें बंद करके कश्ती की दीवार से पीठ टिकाकर खुद में कहीं खो गया। मगर तभी एक हल्की सी, जैसे कुछ उसकी कश्ती से टकराया हो। अनवर ने झुक कर देखा। पानी में कुछ चमक रहा था, सोना, एक छोटा सा टुकड़ा। उसी मछली ने जो वापस आई थी। अपने मुंह में वो सोने का टुकड़ा लेकर अनवर ने हाथ बढ़ाकर सोना उठाया, और जैसे ही उसने उसे पकड़ा, एक हल्की लहर आई और मछली गहराइयों में फिर से गायब हो गई। अब अनवर को मछली पकड़ने की जरूरत नहीं थी। उस एक टुकड़े से वो कई महीने का राशन खरीद सकता था। मगर जब वो खुशख्शा अपने घर पहुंचा तो घर में सिर्फ सन्नाटा था। नज़मा, उसने आवाज दी। कोई जवाब नहीं। दिल में एक अजीब सा डर जागा और अचानक उसे वह लफ्ज याद आए जो नज़मा ने कहे थे, अगर कल भी कोई मछली ना लाए तो मैं चली जाऊंगी। अनवर का दिल धक से रह गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो पागलों की तरह घर से बाहर भागा, हर तरफ नज़मा को ढूंढा, मगर नज़मा कहीं न थी। फिर उसे याद आया नज़मा के वालिद का नंबर, मगर न मोबाइल था न जेब में सिक्के। वो बाजार की तरफ भागा, सोने को बेचकर फोन किया। फोन उठाते ही एक सख्त लहजे में आवाज आई, नज़मा हमारे पास है और अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, न तुम्हारा चेहरा देखना चाहती है, और आइंदा फोन मत करना। फोन कट गया। वो लफ्ज उसके सीने में तीर बनकर उतर गए। दिन बीतते गए। अनवर ने लाख कोशिशें की, मगर नज़मा कभी वापस ना आई। और फिर वो दिन भी आया जब उनका रिश्ता सिर्फ दिल से नहीं, कानूनन भी खत्म हो गया। उस रात अनवर फिर उसी साहिल पर आ बैठा जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। अब उसके पास पैसा था, मगर नज़मा नहीं।